नमस्कार, मैं खुंदन जमैर, आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। यूपी में एक तरफ जहां अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना असद मदनी लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बुलडोजर एक्शन का डर दिखाते हुए कहा है कि मदरसों को बंद करके सरकार दुश्मनी निकाल रही है। मौलाना असद मदनी ने यह भी कहा है कि अगर फिर भी स्थिति खराब करना चाह रही है तो समझ लीजिए फिर लड़ाई जिंदगी और मौत की है। अब मौलाना मदनी के इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या मौलाना मदरसे के बहाने मुस्लिम समाज को भड़का रहे हैं, और सवाल यह भी है आखिर जब अवैध मदरसों पर ही कार्रवाई हो रही है तो फिर मौलाना क्यों परेशान है। फिर लड़ाई होगी जिंदगी और मौत की। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर योगी के गरजते बुलडोजरों से मौलाना महमूद असद मदनी को एक गहरा सदमा लगा है कि उन्होंने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। जमीयत उलेमा हिंद के चीफ मौलाना सैयद महमूद असद मदनी को डर है कि बुलडोजर का निशाना जल्द ही वो मदरसे भी हो सकते हैं जो उनकी नजर में वैध हैं। इसलिए वो मदरसा संचालकों को बुलडोजर एक्शन का डर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी सरकार दुश्मनी निकाल सकती है। 3 बच्चों के रखने का जो इंतजाम हुकूक अतफाल से मुताल्लिक है उसको भी पूरा किया जा रहा हो, सरकार फिर भी अगर खराब करना चाहे, दुश्मनी पर उतर आए, तो समझ लीजिए, एक बात याद कर लीजिए, फिर लड़ाई होगी जिंदगी और मौत के बीच का कोई रास्ता नहीं रहेगा। नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी के 7 जिलों में बीते 1 महीने से अवैध मदरसों के खिलाफ योगी सरकार का अभियान चल रहा है। आरोप है कि अवैध निर्माण के जरिए डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही थी। इसलिए हर एक मदरसे, दरगाह, मजार, मस्जिद की जांच की गई और जो भी अवैध मिला उसका बुलडोजर से हिसाब कर दिया गया। अब तक ऐसे 300 से ज्यादा निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है, जिनमें से 225 से ज्यादा अवैध मदरसे हैं। मौलाना मदनी की दुश्मनी वाली बातों से सियासी गलियारों में गदर मच गया है। देखिए, जो रवैया सरकार का जब से ये सरकार आई है मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, उससे ये अंदाज होता है कि सरकार मुस्लिम दुश्मन सरकार है। मदरसों के ऊपर भी बुलडोजर चल रहे हैं, मस्जिदों पर भी बुलडोजर चल रहे हैं, दरगाहों के ऊपर भी बुलडोजर चल रहे हैं। उधर अवैध मदरसों पर बुलडोजर एक्शन को लेकर हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरु भी आमने सामने आ गए हैं। भारत और नेपाल बॉर्डर से मुत्तसिल जिन जिन मदरसों, मस्जिदों, ईदगाहों और मज़ारों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, ये सरासर अन्याय है और इंसाफ के खिलाफ है। प्रदेश और देश में बहुत ढेर सारे अवैध मदरसे, और मदरसे में क्या शिक्षा दी जाती है पूरी दुनिया को पता है। मदरसे में शिक्षा इस प्रकार से दी जाती है जिसका परिणाम स्वरूप है कि आतंकवाद को बढ़ावा, कट्टरता का बढ़ावा, हिंदू मुस्लिम एकता में जो विखंडन उत्पन्न हो रहा है, सिर्फ मदरसे की देन है। योगी सरकार का बुलडोजर मजहब देखकर नहीं बल्कि अवैध निर्माण देखकर दौड़ता है और उसको जमींदोज करता है। ये बात मौलाना मदनी को भी पता है। इसलिए आर पार का ऐलान करने वाले मदनी ये चाहते हैं कि सभी मदरसों के पास कागज यानी कानूनी मान्यता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि भाई सरकार जानबूझकर बदले की कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो अवैध मदरसा है सरकारी जमीन पर बना हुआ है, अवैध तरीके से बना हुआ है, उस पर कार्रवाई हो रही है। तो आखिर मदनी साहब ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ऐसे मदरसों पर, और क्या देश की सुरक्षा को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, देश की सुरक्षा को खतरे में डाला जा सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाजी नाजिम खान प्रवक्ता हैं मुस्लिम महासभा के, यतीमात चेतनानंद हिंदू धर्मगुरु हैं, मयूर शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, जयपाल वाराणसी से मौजूद हैं और अब्दुल सत्तार हमारे साथ झांसी से मौजूद हैं। तो पहले लोगों की राय जान लेते हैं। मयूर, लोगों से पूछिएगा कि भाई अवैध मदरसा है जो खलियान के जमीन पर, सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई है, तालाब की जमीन पर बनाई गई है, उस पर सरकार एक्शन लेने का तो सरकार को हक है, उस पर एक्शन हो रहा है तो मदनी साहब को दर्द क्यों हो रहा है?
बिल्कुल है कि अवैध मदरसों पे कार्रवाई हो रही है। दो पहलू हैं, दो तरीके की कार्रवाई हो रही है। एक तरफ जहां जो वैध मदरसे हैं उनके आधुनिकीकरण का भी काम किया जा रहा है, और जो अवैध है उनको समय दिया गया कि अपना कागज दिखाइए, कागज नहीं दिखा पाए तो उस पर कार्रवाई हो गई। लेकिन लोगों का क्या कहना है ये हम जानना चाहते हैं। क्या नाम हो गया आपका? आफ्ताब आलम। आफ्ताब आलम साहब, मदरसों पे कार्रवाई हो रही है, महमूद मदनी साहब कह रहे हैं कि अब जिंदगी मौत की लड़ाई होगी अगर सरकार दुश्मनी कर लेगी, टारगेट करके किया जा रहा है, जबकि अवैध पे कार्रवाई हो रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो है मदरसे को आधुनिकीकरण कर रही है, चाह रही है कि एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में विज्ञान हो। तो वो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को। और ये महमूद मदनी जो हैं ये जमात इस्लामी के हैं और अरशद मदनी इनके चाचा हैं। ये दोनों आपस में लड़ाई है और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ये कुछ न कुछ उल्टा बोलते हैं और मुस्लिम समाज इनकी बातों को ध्यान में नहीं लेती है। तो मेरा कहना यह है कि जो भी अवैध मदरसे हैं, खुद 600 मदरसों ने एप्लीकेशन दे के बंद करवा दिया, तो अगर पेपर नहीं दिखा पाते हैं तो उसमें बुलडोजर की कार्रवाई चलनी जरूर चाहिए। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि अगर पेपर नहीं दिखा पाए अवैध पर तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें क्या बुरा है? कार्रवाई होनी चाहिए भाई, अवैध चीज़ों पे कार्रवाई। योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार बनी है अवैध चीज़ें हमेशा तोड़े गए बुलडोजर से, तो इस पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। अगर अवैध निकलता है तुरंत तत्काल कार्रवाई करके तुरंत बुलडोजर की यात्रा भेजनी चाहिए और तत्काल उसका निर्णय लेना चाहिए, ज़्यादा लेट सवेर नहीं करना चाहिए। महमूद मदनी ऐसे इसको एक तरीके से कहेंगे कि धमकी सरकार को दे रहे हैं कि जिंदगी मौत की लड़ाई हो जाएगी। अरे पहले अपना घर संभाल ले, जिंदगी मौत में तो बाद में आएंगे, पहले अपने घर में जाके समझौता करें और जिंदगी मौत का तो बाद में वो करेंगे। घर का मामला सुलझा नहीं पा रहे हैं और जिंदगी मौत की बात करने वाले लोग, ये हवाई फायरिंग करने वाले लोग बस वहीं तक सीमित हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये मुसलमानों को भड़काने का भी काम कर रहे हैं? ये भड़काऊ, ये ऐसे लोग ही तो माहौल खराब करते हैं। दंगा फसाद करवाने वाले इसी तरीके के मानसिकता वाले लोग हैं जो इस तरीके का माहौल बनाते हैं, इस तरीके के लोगों के बीच अफवाह फैलाते हैं कि ये सरकार ऐसा कर रही है, इसके खिलाफ उकसाते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सरकार के अकॉर्डिंग, और सरकार योगी आदित्यनाथ जी तत्काल ऐसे लोगों को जो बयानबाजी आ रहा है तत्काल एक्शन लेके उनके ऊपर कार्रवाई कराने का आदेश देना चाहिए। कहना है कि लोगों का कि माहौल खराब करने की कोशिश है और आपस में ही जो चाचा भतीजे हैं, चाहे अरशद मदनी हो, महमूद मदनी हो, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, इस वजह से ऊटपटांग बयान दिए जा रहे हैं। बने रहिए मयूर, आपके पास लौटते हैं। जयपाल का रुख कर लेते हैं, वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। जयपाल, बनारस के लोग क्या कह रहे हैं? क्या उन्हें भी लगता है कि मदनी साहब लोगों को भड़का रहे हैं और खासतौर पर मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ के लोगों से भी जानना चाहते हैं कि जो अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, तो मौलाना अरशद मदनी जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये मौत और जिंदगी की लड़ाई है, इस पर हमारे साथ मुस्लिम महिलाएं भी हैं और मुस्लिम समाज के जो युवा हैं ये भी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद शमशाद अली है। तो जो अवैध मदरसों पे कार्रवाई हो रही है उस पर मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि जिंदगी और मौत की लड़ाई होगी अगर इस तरह से कार्रवाई होगी तो, जो अवैध मदरसे हैं। हमारा कहना है कि मौलाना मदनी सर से कि अगर इस पे जो कार्रवाई होती है उसका सही तरीके से देखा जाए, कसूरवार कौन है भाई? अगर कार्रवाई हो रही उसका कागज़ होना चाहिए, जो दस्तावेज होते वो पूरा होना चाहिए, तो कोई क्यों गिराएगा भाई? आपसे दुश्मनी तो किसी को तो है नहीं। तो जब रजिस्ट्री हो रही थी उस समय आप कहाँ थे? उसको रजिस्टर कराना चाहिए था ना, उसका सरकारी लाभ मिलता, आपको कापी किताब मिलता सरकार की तरफ से। जो बच्चे का थोड़ी दिक्कत होती, कोई ऐसा बात होता तो उसको भी देखा जाता, समझा जाता। और आपके जहाँ जो टीचर पढ़ाते हैं उनका भी भाई सरकारी खाते में नाम होता। समझ रहे हैं? जैसे एक होता है ना कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड और एक होता है अनलिमिटेड, तो ये वो मदरसे हुए तो जो अनलिमिटेड होते हैं। इसका समझ लीजिए। क्या लगता है जो ये मौत और जिंदगी की लड़ाई की बात कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय? नहीं, इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। अगर कहीं से अपनी कुछ बात रखने में भूल चूक हो रही है तो सरकार से वो निवेदन करें। भाई अदालतें हैं, कोर्ट है, कचहरी है, इस तरह से बातें करना मेरे हिसाब से लगता है वो गलती है। अब महिलाएं हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि मदरसों पर अवैध कार्रवाई हो रही है तो जिंदगी और मौत की लड़ाई होगी? अब देखिए, हम ये कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने जो किया तो पहले से कागज वगैरह तैयार किए रहते तो ऐसी लड़ाई नहीं होती। आपकी क्या राय है? देखिए, ये कागज़ तो आप हिंदुस्तान में रह रहे हो तो ज़मीन भी खरीदते हो तो रजिस्ट्री कराते हो, तो मुमकिन है कि आपको मदरसे का कागज़ भी होना चाहिए। और रही मौत और ज़िंदगी की बात, तो माननीय मोदी जी देख रहे हैं कि जिन बच्चों का भविष्य ख़राब होगा उसका भी वो इंतज़ाम करेंगे। ऐसा नहीं कि वैध अवैध तोड़वा देंगे, ऐसा नहीं है। उन बच्चों का भी इंतज़ाम होगा, उनको भी दूसरे मदरसों में उनको शिफ्ट किया जाएगा। आपको लगता है कि इस तरह के लोग भड़काने का काम कर रहे हैं? लोगों का तो काम है भड़काने का, भड़काने से उनसे कुछ काम तो बिगड़ता नहीं। हाँ, लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगी
हाँ, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हमारे जो माननीय मोदी जी जो कर रहे हैं, जैसे कि अब ये वक्त पे जो आया है मामला, तो जो भी अब वो करेंगे वो बेहतर करेंगे मुस्लिम समाज के लिए। तो देखिए, मुस्लिम समाज के लोग ये कह रहे हैं कि अगर अवैध है तो उस पर कार्रवाई हो, और अगर बिल्कुल वैध है तो उसका कागज भी दिखाना चाहिए, और जो कार्रवाई है उससे लोग कहीं न कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जयपाल, चाहे बनारस की बात हो, लखनऊ की बात हो, कोई भी एक व्यक्ति नहीं मिला है जो इस एक्शन का विरोध कर रहा है। झांसी का विरोध कर लेते, फिर मेहमानों का रुख करेंगे। अब्दुल सत्तार, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक सरकार ने पहले मदरसों को अल्टीमेटम दिया कि भैया दस्तावेज दिखा दीजिए, दस्तावेज नहीं दिखा पाए और जो अवैध तरीके से घोषित हो गए उन पर ही कार्रवाई की गई है। भाई आप तो नेपाल बॉर्डर के 7 जिलों को तो छोड़ दीजिए, फर्रुखाबाद में 120 मदरसों की जांच हो गई, इसमें 46 अवैध पाए गए। अब्दुल सत्तार साहब, पूछिएगा झांसी के लोगों से भी कि वाकई में ये जो कार्रवाई हो रही है, क्या बदले की भावना से योगी सरकार कार्रवाई कर रही है? कार्रवाई हो रही है, अवैध मदद छोड़ा जा रहा है, इस पर चर्चा करें। झांसी तमाम लोग हमारे साथ हैं। जिस प्रकार से मौलाना मदनी ने कहा कि जिंदगी बहुत चुलाई होगी जो अवैध मदद, क्या कहना? सरकार अभियान का मजाक उड़ा रही है। नेपाल से सटे हुए 5 जिलों के मदरसों 325 मदरसों को बुलडोजर चला के नष्ट नाबूद कर दिया है, जो कि कदापि उचित नहीं है। और ये कम्युनिटी के खिलाफ जिस तरीके से भेदभाव तरीके से कार्रवाई कर रही है, ये एक समुदाय में बहुत बड़ा आक्रोश है। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, सच को झूठ लिख लो, प्रशासन भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा। इस तरीके से यह कार्रवाई करना, जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन पे आपने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो 33 साल पुराने मदरसे हैं उनको आधुनिकरण शिक्षक दीजिए आप, उनको जो शिक्षक दे रहे थे वो भी आपने बंद कर। इस पे आप क्या कहना है? मन्नी साहब ने जो बोला है ये उम्मत मोहम्मदी को गुमराह करने वाली बातें हैं। भाई बहुत से रास्ते हैं जिसका लीगल प्रोसीजर है वो ले ले। भाई हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उधर पे अपना पॉइंट रखे हैं। बहुत से नोटिस जो गलत दिए होंगे उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। उसके उन तरीकों से भी बहुत से रास्ते। अगर आप ये बोलो कि नहीं जान देने पे आ जाएंगे सब लोग, हम लोग ये सब कर देंगे, तो ये कोई बात नहीं है। ये मुसलमान जो नए बच्चे हैं उनको गुमराह किया जा रहा। आप बताइए, मौलाना मदनी ने कहा है कि जिंदगी मौत की लड़ाई होगी। अब इसमें पहली बात तो यह है कि मदरसों के साथ में अवैध जैसी कोई चीज नहीं होती। जुए के अड्डे, शराब के अड्डे, सट्टे के अड्डे अवैध हो सकते हैं। जहां शिक्षा का दी जाती है वो स्थान जो है कभी अवैध नहीं होता। रही बात मदनी साहब की, तो मदनी साहब को पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 के अंदर बुलडोजर की नीति पे रोक लगा रखी है पूरी तरीके से। और सबसे पहला काम है कि मदनी साहब बजाय इस तरीके के संवेदनशील जगह पर भड़काने वाले बयान दे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाके इसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना चाहिए और लीगल कार्रवाई करना चाहिए। इसे आप कैसे देखते हैं जो मदनी के बयान को? ये मदनी साहब वही हैं जब गुजरात दंगे में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और यही मदनी साहब लाल बत्ती की गाड़ी बीजेपी सरकार की लेके और गुजरात के अतिथि बन के घूम रहे थे। इन्हें जब मुसलमान नहीं जागे, 10 साल से मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा, तब मुसलमान नहीं दिखे। अब अचानक इनके पेट पे लात पड़ी है जब मदरसों की बात है। तो ये तो हुकूमत ही सिर्फ मुसलमान और मदरसे और तालीम से दूर करना चाहती है। इसलिए सरकार और इनका खुला मिलके खेल है। सरकार उन्हें कुछ दे देगी लालच तो मदनी साहब चुप बैठ जाएंगे। पहले भी लाल बत्तियों में घूमते रहे, राज्यसभा में चले गए और अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी जीते रहे। मदरसों के नाम पे गरीब भूखा मर रहा है। जो मदरसों के नाम पे फितरा ज़कात सदका चंदा लेके वो अपना ऐश कर रहे हैं। खुद हवाई जहाज और लाल बत्ती की गाड़ियों में घूमते हैं। इन्हें किसी की चिंता नहीं है। इस पे आपकी बताइए क्या राय है? इसमें मदरसों को तोड़े नहीं जाना चाहिए। जो भी मदरसों में ईंट लगी है बहुत मशक्कत और मेहनत के पैसे की, आवाम के पैसे की ईंट लगी है। इसको तोड़ना अवैध है, यह बिल्कुल गैर कानूनी। इसे रोका जाए, सख्ती से रोका जाए, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। मौलाना मदनी ने कहा है कि सरकार जो मदरसों को बंद कर रही है तो सरकार दुश्मनी को उतर आई, इस पे कैसे देखते हैं? सरकार दुश्मन तो है ही है, कहने की जरूरत नहीं। लेकिन मानता और गैर मानता वाली बात है। तो पहले मारता और गैर मारता थी, आज ठीक है। अब्दुल सत्तार, मैं लौटता हूं। झांसी के लोगों की राय हमने सुन ली। हाजी नाजिम खान साहब, आपकी क्या राय है? हाँ, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी आ रही है आपको? जी हाँ देखिए मेरा मुल्क संविधान से चलता है और हम लोग संविधान को मानने वाले, क्योंकि मेरे मुल्क की जो सौहार्द है बड़ी खूबसूरती है। ये सौहार्द तभी बनती है जब क्योंकि मुल्क संविधान से चलता है। और रही जिस तरीके की बात अभी मदनी साहब ने कहा है जिंदगी और मौत के बारे में, तो मैं कहता हूं कि जिंदगी और मौत का मालिक
तो सिर्फ अल्लाह है। और देखिए हम लोग जो संविधान को मानने वाले, हमारे लिए कोर्ट है, कोर्ट की तरफ मदनी साहब को जाना चाहिए। और रही बात ये कि जिस तरीके की बातें यहाँ पर हो रही है, तो देखिए मदरसों को भी निशाना बनाया जाता है, इबादत गाहों को भी निशाना बनाया जाता है, कब्रिस्तान को भी निशाना बनाया जाता है। और तो और अभी आपने देखा होगा अलीगढ़ के अंदर एक मीट बयां पारी थे, उन लोगों के साथ किस तरीके से लिचिंग करी गई। तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं मुसलमान मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान, मज़ारे कहीं ना कहीं निशाने पे है। तो देखिए हम लोग तो हाजी नाजिम साहब, ठीक है, आपने कहा मदनी साहब को कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता क्या कि जो अवैध मदरसे हैं, मस्जिद हैं, मजारे हैं, उन पर ही कार्रवाई हो रही है? आप किसी के जमीन पर, सरकारी जमीन पर आप मदरसे बना लेंगे तो फिर कहां से जायज है? वैसे तो आपके धर्म में कहा गया है कि भाई अपनी जमीन होना चाहिए, अपनी जमीन, विवादास्पद जमीन पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, इबादत नहीं कर सकते, किसी की हड़पी हुई जमीन पर आप इबादत नहीं कर सकते। भाई कहा तो यहां जाता है कि जो वक्फ की जमीन है उस पर भी इजाजत लेकर के मदरसे बनाए जाते हैं और मस्जिदें बनाई जाती है, और गैर आपकी जमीन नहीं है वहां पर अगर आपने मदरसे बना लिए, मस्जिदें बना ली, तो वो तो हराम कहा जाता है आपके यहां। हाजी साहब, सुन लीजिए, जिस तरीके से ये कहा गया कि मस्जिद, मदरसे ये सब अवैध होते हैं, ये इस तरीके का गलत तर्क है। देखिए ना मस्जिद अवैध होती है, ना मदरसा अवैध होते हैं, ना मज़ारे अवैध होती है, ना कब्रिस्तान अवैध होते हैं। लेकिन जिस जगह पे अगर आप ये करें कि सरकारी जमीन पे बना है, तो देखिए हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर वो सरकारी जमीन पे है तो सरकारी जमीन का जो पैसा आप तय कर लीजिए, और जो हमारे अपने उलेमाए दीन को उनको बता दीजिए कि आप इस जमीन का इतना पैसा दे दीजिए, और आपके जो मदरसे, तो पहले से खरीद के जमीन पर क्यों नहीं बनाई भाई मदरसे और मस्जिद? हाँ, तो अब अगर दोबारा अगर ये प्रक्रिया हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तो सिर्फ हो सकती है कि भारत के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर मस्जिद, मदरसे, इबादत गाहें नहीं होनी चाहिए। ये अवैध तरीके का बताकर इनको जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये। हाजी साहब ये बताइए ना, हाजी साहब सिर्फ इतना बताइए कि कौन से वैध मदरसे, कौन से वैध मस्जिद पर कार्रवाई हुई है? एक दो नाम गिना दीजिए। हाँ, बिल्कुल। देखिए अभी आपने कहा कि कौन से वैध मदरसे और कौन सी वैध मस्जिद है, तो देखिए कुछ कोर्ट में भी चल रही थी मस्जिदों के केस, जो कुशीनगर की मस्जिद है, यानी कि कोर्ट की तरफ से आदेश आया नहीं, वहां पे बुलडोजर चल गया, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए देश संविधान से चलता है, और सूबे के जो वजीर आला है जो फैसला ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके का फैसला है, तो कोर्ट को इस फैसले पे देखना चाहिए। लेकिन हम यतीमा चेतनानंद, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम जो इबादत गाह हैं, जो मदरसे हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है? देखिए हाजी नाजिम खान साहब लगातार अपनी डिबेट को जब शुरू करते हैं तो वो ये कहते हैं कि देश संविधान से चलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश संविधान से चलता है, तभी इन अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि संविधान ये इजाजत देता है प्रशासनिक तंत्र को और शासनिक तंत्र को कि अवैध कहीं भी कोई निर्माण हो उसको ध्वस्त किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं बताते कि मुसलमान संविधान से चलता है या नहीं चलता है। अब ये वही मदरसे हैं जहां से आतंकवादी लगातार पकड़े जाते हैं। पहलगांव की घटना होती है और आतंकवादियों के कनेक्शन दारुल उलूम देवबंद के बैठे हुए मौलाना का कनेक्शन पाकिस्तान से निकलता है। तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई जिहाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है तो वो तो दारुल उलूम देवबंद है, जिसको मदनी लगातार कंडक्ट कर रहे हैं। तो मदनी को पहले अपना अस्तित्व व्यक्त करना चाहिए कि देश के हित में है या आतंक, और हित में नहीं है वो। देखिए कुंदन जी, लगातार आतंकवादियों के मुकदमे लड़ने वाले लोग, लगातार आवाम को भड़का, अपने जो उनके अनुयायी है उनको लगातार भड़काने वाले लोग, हर बात पर, हर कानूनी कार्रवाई पर मरने मारने की बात करने वाले लोग देश हित में नहीं है। सबसे पहली कार्रवाई, मदरसों से भी पहली कार्रवाई इन लोगों पर होनी चाहिए जो प्रशासनिक तंत्र के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, जो लगातार ये कहते हैं कि देश को हिंसा की आग में झोंक देंगे, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आप अवैध निर्माण करते हैं, सरकारी जमीनों को हथिया लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप पैसा ले लीजिए। अरे शर्म करिए, इस्लाम की बात आप लोग कर रहे हैं, कौन सा इस्लाम है ये? इसका मतलब ये है कि इस्लाम प्रमोट करता है जिहाद को और आप इस्लाम के अनुरूप ही सारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो कुंदन जी बहुत स्पष्ट है, ये लोग देश के हित में नहीं है, ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं। जरूर ठीक है हाजी साहब, मैं आऊंगा। ये लोग जिन इबादत गाहों की
तरफदारी कर रहे हैं उन इबादत गाहों से ही पत्थरबाज निकलते हैं। जिन मदरसों की ये तरफदारी कर रहे हैं उन मदरसों से लगातार ऐसे मौलाना पकड़े जाते रहे हैं, ऐसे जिहादी आतंकवादी पकड़े जाते रहे जिनके कनेक्शन पाकिस्तान से, और पाकिस्तान कौन सा जिहाद कंडक्ट कर रहा है। पहलगाम में जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा है, धर्म पूछकर गोली मारना, ये हम सब ने देखा है कुंदन जी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो कर रही है वो न्यायोचित है, और अगर न्यायोचित नहीं है तो जैसा नाजिम खान ने कहा, न्यायालय के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, आपके पास कागज है, आप जाइए ना। ठीक है हाजी साहब, सिंपल सी तो बात यही है ना कि अगर गैर कानूनी तरीके से मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो आप लोग कोर्ट जाइए, कोर्ट तो फटकार भी लगा देता है, कोर्ट को अगर लगेगा कुछ गड़बड़ हो रहा है तो कोर्ट तो कार्रवाई रुकवा देगा। हाजी साहब। हाँ कुंदन जी, देखिए आपके सवाल का जवाब देने से पहले यति जी बार बार पहलगाम की घटना की बात कर रही थी, तो देखिए 30 सेकंड में मैं पहलगाम की घटना का जिक्र कर देता हूँ। देखिए पहलगाम की घटना जो घटी, मैंने पहलगाम की घटना की बात नहीं की नाजिम खान, मैंने कहा पहलगाम में जो घटना घटी उसमें जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ वो दारुल उलूम देवबंद का मौलाना है। पाकिस्तान से कनेक्शन जिसके निकले वो दारुल उलूम देवबंद का मौलाना है। आप चीख कर टैक्स को नहीं दबा सकते उसके विषय। अरे मॉब लिंचिंग नहीं कर रहे, मॉब लिंचिंग तो आप लोग करते हैं, मॉब लिंचिंग तो आप लोग करते हैं। अरे मेरे पेट में दर्द नहीं, नाजिम खान से आप तिलमिला नहीं ठीक है, एक करके यतीम चेतनानंद। ठीक है हाजी साहब को सुन लेते हैं। हाजी साहब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा प्लीज। हाँ कुंदन जी, आपके सवाल का जवाब देता हूँ, 30 सेकंड का समय दे दीजिए। मैं कहता हूँ कि पहलगाम की जो घटना घटी उसका हम लोगों को बड़ा दुख था, क्योंकि देखिए इंसानियत का कत्ल हुआ था। जो मारने वाले थे वो इंसान के शक्ल में हैवान थे, और जो पहलगाम में जो इंसानियत को बचाने वाले वो इंसान की शक्ल में मुसलमान थे, बचाने वाले मुसलमान थे, मारने वाले इंसान की शक्ल में हैवान थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मारने वाले मुसलमान थे, लेकिन देश के अंदर जो आतंकी है, जो नेता मुसलमानों के मोबिलिजिंग कर देते हैं, चाहे अलीगढ़ के अंदर किस तरीके से व्यापारियों को मारा गया, या देश के हर कोने के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों की लिंचिंग करी जा रही है, उन पर कार्रवाई होगी। आप संविधान को मानते हैं ना, आप संविधान को मानते हैं, के रास्ते खुले हुए हैं। मुसलमानों की मोबिलिजिंग, चाहे अलीगढ़ की घटना, मार दिया। ठीक है मैं रोक रहा हूं। ठीक है, एक बार फिर से बनारस चलते हैं, आम लोगों के पास जाते हैं। आम लोग क्या सोचते हैं इस मसले पर? भाई आम लोगों का परसेप्शन क्या है? जयपाल दरअसल बनारस के लोगों से एक बार फिर से पूछिएगा। आम लोग, जो बनारस के लोग और खासतौर पर महिलाएं, वो कह रहे हैं कि भाई कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर अवैध तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, और कहा जा रहा है कि भाई जमीन खरीद के बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कुंदन, हम आम लोगों से ही बात करते हैं और सीधे उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आम लोगों की राय क्या है। तो एक एक करके आपका नाम क्या है? चांद बाबू। तो चांद जी, ये जो जिस तरीके की अवैध कार्रवाई हो रही है उस पे कहा जा रहा है कि अब जिंदगी और मौत की लड़ाई होगी, इस पे आपकी राय क्या है? ये बात सही है। हाँ, आप बताइए। देखिए, इसमें ज़िंदगी और मौत की लड़ाई इस बारे में तो नहीं कहना चाहिए। हमारा सीधा ये कहना है कि आप सही हैं तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार आपके साथ है। अगर आज हम सही है तो डरने की जरूरत नहीं। मयूर, एक बार फिर से लखनऊ के लोगों से पूछेगा जल्दी से, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है। ऐसा नहीं हो सकता भाई सही है तो फिर डरने की जरूरत नहीं, कोर्ट है। बिल्कुल, देखिए ये बात का जिक्र बार बार सरकार की तरफ से किया गया, और जब सर्वे यूपी सरकार की तरफ से कराया गया तो ये बात कही गई कि जिन मदरसों के पास कागज नहीं है वो अपने कागज समय पर दिखा दे। लेकिन जो लोग नहीं दिखा पाए और छोटी छोटी जगहों पर एंक्रोचमेंट करके, जिस तरीके से डेमोग्राफी को डिस्टर्ब करके मदरसों का निर्माण किया गया, समय जो एक टाइमलाइन दिया गया उसमें कागज नहीं दिखा पाए तो उनके ऊपर अब कार्रवाई हो रही है। तो लोग भी मान रहे हैं, जो आम मुसलमान है वो भी अब मान रहा है इस बात को कि आप कागज दिखाइए। और जो वैध मदरसे हैं जिनको सरकार, ठीक है अब्दुल सत्तार, बताइएगा लोग क्या कह रहे हैं। भाई अवैध मदरसों पर ही तो कार्रवाई हो रही है, वहां पर लोग दो तरह से बटे हुए क्यों हैं? गलत है, ये कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मदरसा शिक्षा का मंदिर है, छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके अभिभावकों के, गरीब जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनसे कहा गया था कि आप जमीन के कागज दिखा दें, जब कागज नहीं दिखा तभी तो कार्रवाई हो रही है। नहीं, कागज हैं जो 100 साल या 200 साल या 50 साल पुराने मदरसे हैं, किसी वजह से हो सकता कागज उनके पास ना हो, कमेटियां बदलती रहती हैं, उनको वक्त देना चाहिए कि अपने 77 साल। नहीं, प्रशासन ने वक्त तो दिया था, और प्रशासन ने वक्त
पर जब कागजात उपलब्ध नहीं करवाए गए उसके बाद ही एक्शन लिया, बुलडोजर कार्रवाई। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।